चलिए सीखते हैं आज हम कुछ 12th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है अपना आव्यूह का है। सवाल इस प्रकार से है कि निम्न आव्यूह 2x माइनस बाई 2 और ये दे रखा है x प्लस 2y और 3 बराबर में हमसे दिया है 1 2 1 2 3 3 और सवाल के अंदर बोला है x और y के मान ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पहले तुलना कर लेंगे और x y के मानों को हम हल कर लेंगे। ठीक है, x y के मान निकल के आपके सामने आ चुके हैं। 2x माइनस y बराबर 1 इस तरह से मैंने रखा था, फिर समीकरण को हल कर लिया मैंने और x और y के मान निकल कर आ गए थे। अगला सवाल है, निम्न अवरोध दे रखा है हमें z बराबर 4x प्लस y, इस पर अधिकतम मान हमें ज्ञात करना होगा। अधिकतम वैल्यू में ज्ञात करनी है, इसके लिए समीकरण दे रखी है x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 50। अगली दे रखी है 3x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू। चलिए कैसे हल करते हैं ना, पहले मैंने लिखा x, अभी कुछ और भी दिया है, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। पहले समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 मान लूँ। समीकरण 1 से टेल बना रहा हूँ, पहले समीकरण 1 से और समीकरण 2 से दोनों से बनाते हैं हम। मूल बिंदु हमारे 0,0 थे, इसलिए हमने एक बार x का मान 0 लगाते हैं और एक बार y का मान 0 लगाते हैं। पहले समीकरण में x का मान 0 लगाओगे, y का मान 50 मिलेगा, और जब y का मान 0 लगाओगे तो x का मान 50 मिलेगा। सेम काम हमें समीकरण 2 से करना है। सेम काम हमें समीकरण 2 से करना है। पहले x बराबर 0 लगा दो, 3x बराबर 0 लगाओगे तो y की वैल्यू 90 मिल जाएगी, और जब y का मान 90 लगाओगे तो 3 3 9 यानी कि 30 मिल जाएगा हमें x का मान। ये हो जाएगा 30। देखिए अब इसका क्या बनाएंगे हम, डायग्राम यानी ग्राफ खींचेंगे इसका। हम ग्राफ किस तरह से खींचेगा पहले ये देख रहे हैं। पहले देख लेते हैं कुछ अंदाज में x की तरफ और y की तरफ कहाँ तक जाते हैं नंबर, उसी हिसाब से हम लाइनों को ही काट सकते हैं। ऐसे नहीं कि 1 2 3 से ही स्टार्ट करेंगे आप। 5 10 15 20 25 10 20 30 40 50 20 30 60 20 40 60 ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे तुम्हारा एवरेज बैठता है वैसे हम लगा सकते हैं। ये हमारी डायरेक्शन हमने खींच दी चारों, x x डैश y डैश। अब हम क्या करने हैं, हमें दर्शाना है, केवल नंबर दर्शा दिए पहले मैंने। अस्सी 90। अब देखिए मैं ग्राफ खींचूंगा, समीकरण 1 से पहले खींचूंगा, पहले वाले बॉक्स से x का मान 0 है, y का मान 50 है। x में गए नहीं, y में 50 चले, और अगले में x में 50 चले, y में 0 रहे, तो 50 वाले दोनों पॉइंटों को मिला देंगे तो ये लाइन खींचकर इस तरह से आ जाएगी। ये समीकरण 1 खींच गई हमारी। सेम अगला हमें अगली समीकरण नंबर 2 खींचनी है। x में 0 y में 90, x में 0 y में 90, फिर x में 30 और y में 0। इस तरह से मैं यहाँ पे हैंड टू हैंड बिंदु लिख दिए मैंने, 0,50 और 50,0। ये समीकरण पहली वाली हमारी निकल गई। दूसरी वाली खींचेंगे, देखो तो देखो 90 मिला। अगला पॉइंट क्या है, 30, तो 90 और 30 को मैच करो। 90 और 30 को मिलाओगे तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब हमें इन दोनों रेखाओं के कॉमन पार्ट को क्या करना होता है, कलर करना होता है। कॉमन हिस्से में ये हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन खींचते हैं, और जिस पॉइंट पर ये दोनों रेखाएं दूसरे को काटती हैं उसके पॉइंट हमें निकालने होते हैं। तो इन दोनों लाइन का जो ग्राफ खींचेगा वो दोनों अंदर की ओर खींचेगा, इसलिए दोनों का कॉमन भाग जो है वो ये था 0, मूल बिंदु की ओर, इसलिए ये खींच दिया। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे और यहाँ से x के मान और y के मानों को ज्ञात करेंगे। ये सभी पे निकालने आते होंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया है, डायरेक्टली निकाल कर रख दिए गए हैं। ये सभी को आते होंगे निकालने। x और y के मान हम निकाल लिए, x का मान 20 और y का मान कितना निकाला था, 30। अब जो निर्देशांक हमें मिलेंगे कॉमन पार्ट के वो हम यहाँ पे लिखे जाएंगे, और हम यहाँ से अधिकतम वैल्यू याद करेंगे अवरोध के माध्यम से। अवरोध दिया था हमें 4x प्लस y। और हम अब अगला सवाल देखेंगे फटाफट से। अगला सवाल क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री का है। सवाल इस प्रकार है, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माना 1 बटे एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स एक्स सिद्ध करना है हमें। ये पहले सबसे पहले मान लेता हूँ, माना x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, tan इनवर्स x बन जाएगी, tan इनवर्स x बन जाएगी।
अब क्या करना होगा, हमें LHS ले लो उसका, LHS ले लिया हमने और इसमें एक्स की जगह टेन थीटा दिया, 1 + tan² होता था sec² थीटा -1 अपॉन में tan थीटा चल रहा है तो ये tan थीटा चलता रहेगा, घात से रूट हट जाएगा और ये आ गया हमारा tan थीटा। ये बन गया tan इनवर्स, यहाँ बचेगा sec थीटा और -1 अपॉन में tan थीटा है। चाहें तो हम साथ के साथ sec को तोड़ भी सकते हैं, हम चाहें तो साथ के साथ sec को तोड़ सकते हैं 1/cos में। अब मैं तोड़ दूंगा 1/cos में और आएगा, ये आ जाएगा सवाल। और यहाँ पे cos 2a का सूत्र लगा देंगे हम एक काटने के लिए, ठीक है, एक काटने के लिए सूत्र लगा दिया और नीचे sin 2a का सूत्र, sin a का फॉर्मूला लगा दिया, 2 sin a × cos a/2। 2a के नहीं लगे हुए हैं, सब थीटा वाले लगे हुए हैं ये, और यहाँ 1 से 1 कट गया होगा तो ये बचा होगा tan θ/2। tan से tan हट जाएगा तब बचेगा हमारे पास θ/2, θ/2 डिफरेंशियल। यहाँ पे थीटा का मान लगा दो, tan इनवर्स x और 1/2 बटे वाला था, हो गया सवाल।